तो देखिए बेटा, जो है पादप कोशिका, कोशिका आपने पढ़ा होगा, पादप कोशिका जो है क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है क्या चीज़, पादप कोशिका होता है, एक होता है क्या चीज़, जंतु कोशिका होता है। पादप कोशिका, दूसरा होता है क्या चीज़, जंतु कोशिका। दो टाइप के क्या होते हैं, कोशिका होते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोशिका घटक पादप में होता है। तो ये जो दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी वैक्यूल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीनों चीज़ें जो हैं तीनों चीज़ें जो है पादप में भी प्रेजेंट होता है, जंतु कोशिका में भी प्रेजेंट होता है। एक जो बी ऑप्शन दिया हुआ है, प्लास्टिड जो दिया हुआ है, प्लास्टिड जो है, ये प्लास्टिड जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है किसमें, पादप कोशिका में प्रेजेंट होता है। ये जो है ग्रीन प्लास्टिड, जिनमें क्या चीज़ पाया जाता है, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ये प्लांट सेल में ही पाई जाती है और ये कैसी होती है, ग्रीन प्लास्टिड होती है, जिनमें क्लोरोफिल पाई जाती है, ग्रीन होती है ये, और इन्हीं में ही क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है, और इन्हीं में ही क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है किसको, प्लास्टिड को। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिका घटक पादप कोशिका में होता है, तो प्लास्टिड जो होगा वो क्या होगा, पादप कोशिका में होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्लास्टिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन ऊतक विभज्योतक ऊतक नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है अंत:वृष्ट विभज्योतक, पार्श्वी, शीर्षस्थ एंड संवहन बंडल। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, जो है पादप ऊतक की बात करते हैं हम। सबसे पहले देख लेते हैं पादप ऊतक। तो पादप ऊतक जो है, इसमें दो टाइप के क्या पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। एक होता है क्या चीज़, विभज्योतक ऊतक, और दूसरा होता है क्या चीज़, अविभज्योतक ऊतक। दो टाइप के ऊतक होते हैं, जो है विभज्योतक ऊतक और अविभज्योतक ऊतक। इसको स्थायी ऊतक भी कहा जाता है, इसको स्थायी ऊतक भी कहते हैं। तो विभज्योतक ऊतक जो है, इनमें क्या चीज़, विभाजन की क्षमता पाई जाती है। क्या चीज़ पाई जाती है, विभाजन की क्षमता पाई जाती है, विभाजित होता है। इसको क्या किया गया है, विभज्योतक को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, शीर्ष, पार्श्व और अंत:वृष्ट, ठीक। और ये जो है स्थायी ऊतक जो है, उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है सरल और एक होता है क्या चीज, जटिल ऊतक। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, कौन ऊतक जो है विभज्योतक ऊतक नहीं है की बात कर रहे हैं। तो देखिए, विभज्योतक में शीर्ष ये भी है, पार्श्वी भी है और अंतःपृष्ठ भी है। तो संवहन बंडल जो होगा वो हमारा विभज्योतक ऊतक नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन ऊतक पतली कोशिका भित्ति वाली सरल स्थायी ऊतक होती है। पतली भित्ति वाली सरल स्थायी ऊतक की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो है अगर हम बात करें तो दो टाइप के ऊतक पाए जाते हैं। एक होता है क्या चीज़, अभी देखिए हमने स्थायी ऊतक में क्या चीज़, स्थायी ऊतक की बात कर रहे हैं, स्थायी ऊतक, ठीक, स्थायी ऊतक की बात कर रहे हैं। तो स्थायी ऊतक में बेटा हमने दो चीज़ देखा, एक देखा क्या चीज़, सरल, और दूसरा क्या था, जटिल था। सरल और दूसरा क्या था, जटिल। तो सरल जो है उसको क्या किया गया है, थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोलेनकाइमा, ये है कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, और थर्ड दिया हुआ है स्क्लेरेन्काइमा।
काइमा। 3 टाइप के जो है क्या है, सरल स्थायी ऊतक है, ठीक। और जटिल में कौन कौन सा आएगा, जाइलम और फ्लोएम। 2 टाइप के आएंगे, जाइलम और दूसरा आएगा क्या चीज, फ्लोएम होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है जो पैरेन्काइमा होगा, ये पैरेन्काइमा जो ऊतक जो होगा वो क्या होता है, पतली कोशिका भित्ति वाली होती है। कैसी होती है, पतली कोशिका भित्ति, सेल वॉल पाई जाती है। और कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो होती है, इनमें क्या चीज़ पाई जाती है, कठोर सेल वॉल, हार्ड कोशिका भित्ति पाई जाती है, हार्ड सेल वॉल पाई जाती है, ठीक। तो हमारा यहाँ पर आंसर बोल रहा है कि कौन पतली भित्ति वाली, पतली कोशिका भित्ति वाली सरल स्थायी ऊतक होती है, तो कौन सी होती है, पैरेन्काइमा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में संवहनी ऊतक नहीं होते हैं। कौन सा पादप समूह है जिसमें संवहनी ऊतक नहीं होते हैं की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो है संवहन बंडल, संवहन ऊतक की बात कर रहा है, तो देखिए बेटा जो है ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स जो हैं, ब्रायोफाइट्स होंगे, इनमें जो है ये संवहन बंडल अनुपस्थित होते हैं। इनमें क्या होगा, संवहन बंडल नहीं पाया जाता है, संवहन बंडल अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन हो सकता है तो बता देती हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल उदाहरण, हॉर्नवर्ट, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस। मॉसेस जो होंगे क्या होंगे, ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल होंगे, और इनमें संवहन बंडल जो होंगे वो क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे, संवहनी ऊतक जो होंगे नहीं पाए जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, जंतु के शरीर की बाह्य रक्षा करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, बाह्य रक्षा करने वाले, ठीक, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो देखिए जो एपिथेलियल ऊतक होता है, एपिथेलियल ऊतक, ठीक, ये जो है कहाँ पर, अंगों के बाहर, ये जो एपिथेलियल ऊतक, इसी को ही उपकला ऊतक भी कहा जाता है, उपकला ऊतक कहते हैं, ठीक। ये शरीर के जो अंग होंगे, अंगों के बाहर और अंदर, बाहर और आंतरिक परत का क्या करता है, निर्माण करता है, निर्माण करता है। और यह साथ साथ में यह क्या करता है, बाह्य रक्षा भी प्रदान करता है, बाह्य रक्षा प्रदान करेगा, क्यों, क्योंकि परत का निर्माण कर लेता है, ये क्या प्रदान करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, एपिथेलियल ऊतक, ठीक, जो है ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑर्थोपोडा अर्थात जुड़े हुए पैरों वाले जंतु समूह में सम्मिलित नहीं है। ऑर्थोपोडा जो जुड़े हुए पैरों वाले जंतु में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए बेटा, ऑर्थोपोडा जो है, ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा, ऑर्थोपोडा जो है सबसे बड़ा संघ होता है, ठीक है। सबसे बड़ा संघ कौन सा होगा, ऑर्थोपोडा संघ जो है सबसे बड़ा होता है। और ये जो है जंतु जगत का होता है, ये तो आपको पता ही है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, ठीक। ये जो है इनके अंतर्गत कौन आते हैं, तो इनके अंतर्गत आते हैं कीट, आते हैं कीट आते हैं। अब ये कीट जो है कहाँ रहते हैं, तो आपको पता है ये कहाँ रहते हैं, जल हो गया, थल हो गया और समुद्र, समुद्र इनमें क्या रहते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो जो है यहाँ पर जो है एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो ऑर्थोपोडा के
तो जितने कीट होंगे जैसे मधुमक्खी हो गया, मधुमक्खी हो गए, ठीक, मधुमक्खी हो गए, घरेलू मक्खी हो गए, बिच्छू हो गया, झींगा जो हो गया, ये सब किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। अब बात करता है सम्मिलित नहीं है तो ऑक्टोपस की बात आती है। ऑक्टोपस जो है ये कैसा होता है? तो ये संघ मोलस्का में आता है। ये किस में आता है? संघ मोलस्का में आएगा, ठीक है। ये संघ मोलस्का में आता है। ये जो है संघ मोलस्का में ऑक्टोपस आएगा और ऑर्थोपोडा संघ में कौन से आते हैं? कीट आते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो है, जो ऑर्थोपोडा अर्थात जुड़े हुए पैरों वाले जंतु समूह में सम्मिलित नहीं है, कौन? ऑक्टोपस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जंतु मत्स्य वर्ग में नहीं आता है? मत्स्य वर्ग में नहीं आता है की बात कर रहे हैं। तो बेटा मत्स्य वर्ग क्या होता है? मत्स्य वर्ग क्या होता है ये पहले हम देख लेते हैं। मत्स्य वर्ग, तो मत्स्य वर्ग जो है असमतापी जंतु आते हैं इसमें, ठीक, असमतापी जंतु इसे अंतर्गत आते हैं। और इनमें जो है श्वसन जो है किसके द्वारा होता है भाई? श्वसन इनमें किनके द्वारा होगा? तो गिल्स के द्वारा होता है, गलफड़ों के द्वारा होता है, ठीक। तो इनके मत्स्य वर्ग में जो है कौन आता है भाई? तो जो है रोहू हो गया, रोहू हो गए, फिर दरियाई घोड़ा हो गया, उड़न मछली हो गई, ये सारे जो है स्कॉलियोडॉन, उड़न मछली बोला जाता है, उड़न मछली, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आएंगे? मत्स्य वर्ग। वेल जो है स्तनधारी होता है, ठीक है। वेल जो है क्या होता है? स्तनधारी होता है और ये जो है मत्स्य वर्ग में नहीं आता है, स्तनधारी वर्ग में आता है, ठीक। तो ये जो है आपको आंसर क्या चीज़ मिल गया? मत्स्य वर्ग में कौन नहीं आता है? तो वेल नहीं आता है, ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जंतु पक्षी वर्ग में नहीं आता है? पक्षी वर्ग में नहीं आता है की बात कर रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, चमगादड़ दिया हुआ है, ऑस्ट्रिच दिया हुआ है, कबूतर दिया हुआ है और गौरैया दिया हुआ है। तो बेटा पक्षी वर्ग की बात कर रहा है, तो पक्षी वर्ग में क्या होते हैं? पक्षी वर्ग में तो आपको पता है कि जो पक्षी वर्ग में आते हैं उनमें क्या होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं भाई? तो फर प्रेजेंट होता है, फर प्रेजेंट होगा, फर उपस्थित होते हैं, फर पंख, फर मतलब पंख, ठीक, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो चमगादड़ के पंख होते हैं ना, उसकी जो उंगलियां होती है, उंगलियों का आकार बढ़ने और उंगलियों के बीच की खाल के फैलने से बनते हैं, ठीक है। और ये चमगादड़ जो होता है जो है, ये चमगादड़ जो होता है ये जो है पक्षी वर्ग में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें जो है क्या होगा कि जो है चमगादड़ के मुंह में क्या होते हैं? दांत होते हैं। ये कैसा होता है? चमगादड़ जो होता है इसके मुंह में क्या होते हैं? दांत होते हैं, दांत पाए जाएंगे, दांत प्रेजेंट होंगे। बट पक्षियों में नहीं प्रेजेंट होता है। पक्षियों में दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। पक्षियों में दांत अनुपस्थित होते हैं, बल्कि चमगादड़ में दांत उपस्थित होते हैं। इसलिए ही इसको जो है चमगादड़ को, और ये जो है दूध पिलाते हैं, ये क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं, ठीक है, दूध भी पिलाते हैं। स्तनधारी होते हैं, ये दूध पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसे होते हैं? स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी प्राणी होते हैं। तो जो है बात कर रहा है यहाँ पर कि कौन सा जंतु पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो ऑस्ट्रिच हो गया, गौरैया हो गया, कबूतर, ये सारे पक्षी वर्ग में आते हैं। चमगादड़ जो होता है वो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? चमगादड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वपोषी जीवों की कार्बन एवं ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी होती है, किसके द्वारा पूरी होती है? कार्बन एवं ऊर्जा की आवश्यकताएं, ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी होती है।
तो ऑप्शन दिया हुआ है मृदा से खनिज प्राप्ति करके, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है श्वसन क्रिया से, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एसिमिलेशन द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन दिया है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो आपको पता है बेटा कि जो है स्वपोषी जीव होते हैं, स्वपोषी जीव जो होते हैं उनके अंतर्गत, उसके अंतर्गत कौन आएंगे भाई? स्वपोषी जीवों के अंतर्गत कौन आता है? तो हरे पौधे आते हैं। ठीक, स्वपोषी जीवों के अंतर्गत कौन आते हैं? हरे पौधे आते हैं। और ये हरे पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। क्या करेंगे? भोजन बनाएंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब ये कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो लाइट हो गया, लाइट हो गया, प्लस क्या चीज़ हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, प्लस क्लोरोफिल हो गया। लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल हो गया। ये क्या चीज़ बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और ये ग्लूकोज के द्वारा ही जो है स्वपोषी जीवों को क्या चीज़ प्राप्त हो जाता है? कार्बन एवं ऊर्जा पूरी हो जाती है। क्या आवश्यकता क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, स्वपोषी जीवों में कार्बन ऊर्जा की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोएम में प्रकाश संश्लेषण के स्थानांतरण से उपयोग कर प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया? तो फ्लोएम में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है के स्थानांतरण से जो उपयोग होता है, तो उससे क्या चीज़? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या चीज़ प्राप्त की जाती है? ऊर्जा प्राप्त की जाती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा क्या चीज़? ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी। अब दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि संदमन करने वाला पादप हार्मोन है जो क्या करेगा? ग्रोथ को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। तो देखिए यहाँ पर जिब्रेलिन की बात कर रहा है। तो जिब्रेलिन जो है, ये जिब्रेलिन जो है वो क्या करता है? जिब्रेलिन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डेवलपमेंट के लिए। किसके डेवलपमेंट के लिए भाई? तो सेल के डेवलपमेंट के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सिन हो गया, ऑक्सिन जो है वो, ऑक्सिन का भी काम क्या होता है? ये प्रमोट करता है। ये भी क्या करेगा? प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है भाई? ये जो है सेल एलोंगेशन को। किसको करेगा? सेल कोशिका के दीर्घीकरण को। ठीक है, एलोंगेशन। ठीक, कोशिका दीर्घीकरण के लिए, कोशिका दीर्घीकरण। ठीक, फिर साइटोकाइनिन जो होता है, साइटोकाइनिन जो होता है इसका भी काम जो है क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ प्लांट होता है। ठीक है, ठीक। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो है ये जो है क्या होता है? वृद्धि संदमन हार्मोन होता है। ठीक है, वृद्धि संदमन हार्मोन होता है। ये क्या करता है? वृद्धि को क्या कर देता है? रोक देता है। वृद्धि को क्या कर देगा? रोकता है। वैसे ही अगर यहाँ पर ऑप्शन होता है एथिलीन, तो वो भी क्या होता है? राइट आंसर होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी, एब्सिसिक एसिड। अब दिया हुआ है अंकुरित बीज के किस अंग को भावी प्ररोह कहते हैं? तो जो है इसका आंसर, अंकुरित बीज, जो अंकुरित होता हुआ बीज है उसके किस अंग को भावी प्ररोह कहा जाता है? सूट कहते हैं। तो देखिए जो है प्रांकुर जो होता है, प्रांकुर जो होता है, ये प्रांकुर जो होता है ये क्या करता है? बीज का वह अगला भाग होता है जिससे पत्तियों, शाखाओं आदि का क्या होता है? अंकुरण प्रारंभ होता है। ठीक है, ये कौन सा भाग होता है? जो है ये पौधों में बीज का वह अगला भाग होता है।
वह अगला भाग होता है, अगला भाग है जिससे पत्तियां हो गई, जिससे पत्तियां शाखाओं आदि का क्या होता है, अंकुरण होता है, अंकुरण होता है। तो जो है अंकुरित बीज जो है उसका किस अंग का भावी प्ररोग होता है कहते हैं, तो प्रांकुर का। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए। दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, किन प्रमुख अंगों से मानव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है, किसके द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। तो बेटा जो है ब्रेन और मेरुरज्जु, ठीक है, मस्तिष्क हो गया और मेरुरज्जु हो गया। देख सकते हो आप डायग्राम में, ये ब्रेन है, ठीक, ये मस्तिष्क है और यहाँ पर जो है नीचे में क्या है, मेरुरज्जु है। यहाँ पर क्या है, मेरुरज्जु है, देख सकते हो आप, मेरुरज्जु और ब्रेन का पूरा पार्ट है, अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनके द्वारा ही जो है मस्तिष्क और एवं मेरुरज्जु है, इनके द्वारा ही किसका निर्माण होता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। केंद्रीय तंत्र का क्या होगा, निर्माण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रतिवर्ती चाप संबंधन आगत तंत्रिका और निर्गत तंत्रिका के बीच कहाँ होता है। प्रतिवर्ती चाप बोला जा रहा है तो पूरे मस्तिष्क, पूरे शरीर की जो तंत्रिकाएं जो होती हैं, किसकी, पूरे शरीर की तंत्रिकाएं, पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है, एक बंडल में मिलती है, एक बंडल में मिलती है और यही प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। जो प्रतिवर्ती चाप जो होगा वो कहाँ पर बनता है, ये जो प्रतिवर्ती चाप जो होगा वो कहाँ पर बनेगा, मेरुरज्जु में बनेगा, इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि जो है प्रतिवर्ती चाप संबंधन आगत तंत्रिका और निर्गत तंत्रिका के बीच कहाँ होता है। तो भैया यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि जितने भी शरीर की तंत्रिकाएं जो होती है मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक किसका निर्माण कर लेती है, भाई बंडल का निर्माण कर लेती है, मिलती है। और ये प्रतिवर्ती चाप जो है वो कहाँ पर बनता है, मेरुरज्जु में बनता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए, मेरुरज्जु। 95 क्वेश्चन में दिया हुआ है, अमाशय की भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियों के पाचक रस कौन से हैं। जो है अमाशय स्टमक की बात कर रहे हैं कि जो है जठर ग्रंथियों के पाचक रस कौन कौन से हैं। तो देखिए दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन पित्तरस। पित्तरस कहाँ पर, पित्त में बनेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम और लार कहाँ, लार ग्रंथि में बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन एवं श्लेष्म। और फिर दिया हुआ है एंजाइम इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ ला दिया, तो ये हमारा जो है अमाशय में जो है जठर ग्रंथियों के जो पाचक रस जो है वो क्या क्या होंगे, तो जो है हाइड्रोक्लोरिक
एसिड एंजाइम पेप्सिन एवं श्लेष्मा होते हैं। ये क्या करता है जो है इसको जो है पेप्सिन को जो है बोला जाता है प्रोटीन पाचक एंजाइम। क्या बोलते हैं? प्रोटीन पाचक एंजाइम बोला जाता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम कहा जाता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये क्या करता है कि जो जीवाणुएं होती हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, ये किल करने का काम करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम पेप्सिन एवं श्लेष्मा। मनुष्य की लाल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा श्वसन वर्णक होता है? ये दिया हुआ है। तो आरबीसी की बात कर रहा है, जिसको लाल रुधिर कणिका बोला जाता है, ठीक है। ये जो है इनमें जो है इसको एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ठीक। इनमें श्वसन वर्णक की बात कर रहा है, कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है, ठीक, श्वसन वर्णक। तो बेटा इसमें जो है श्वसन वर्णक जो है पाया जाता है हीमोग्लोबिन, HB, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो है दो वर्णों से क्या होता है, मिलकर के बना होता है। एक होता है हीम, दूसरा होता है क्या चीज, ग्लोबिन। एक होता है हीम, दूसरा होता है ग्लोबिन, ठीक है। हीम मीन्स होता है आयरन, और ग्लोबिन मीन्स होता है कलरलेस प्रोटीन, रंगहीन प्रोटीन, ठीक। तो ये जो है श्वसन वर्णक कौन होगा हमारा, हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करता है, श्वसन का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव हृदय में विऑक्सीजनेटेड रुधिर शरीर में पहुंचता है, विऑक्सीजनेटेड बोल रहा है। तो जो है आपको बताया जा चुका है कि हमारा हार्ट जो होता है 4 चैम्बर हार्ट होता है, 4 भागों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है, ठीक। हमारा हार्ट 4 भागों से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर जो है बेटा शरीर के भागों से, ठीक है, शरीर के भागों से ये होता है हमारा क्या चीज, दायां आलिंद, ये होता है क्या चीज, बायां आलिंद, ये होता है दायां नीलय, और ये होता है क्या चीज, बायां नीलय, 4 भागों से मिलकर के बना होता है। तो जो शरीर के पूरे भागों से जो है ये इस तरीके से जो है डीऑक्सीजनेटेड रुधिर, मतलब अशुद्ध रक्त की बात कर रहे हैं, ठीक है। अशुद्ध रक्त जो है वो कहाँ को पहले आता है, तो दायां आलिंद में आता है, दायां आलिंद से दायां नीलय में। तो सबसे पहले बात बोल रहा है ना कि शरीर में पहुंचते, मानव हृदय में डीऑक्सीजनेटेड रुधिर शरीर में पहुंचता है, तो किसके थ्रू जो है पहुंचेगा, तो दायां आलिंद से ये कहाँ को जाएगा, हृदय में पहुंचेगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, दायां आलिंद होगा, ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, निम्न में से किस हार्मोन का स्राव सीधा मानव एवं कुछ अन्य जीवों के रक्त में होता है, सीधा मानव एवं कुछ अन्य जीवों के रक्त में होगा। तो जो है यहाँ पर जो है देखिए थायरोक्सिन हार्मोन, तो इसका सिक्रीशन कहाँ से, स्रावन थायराइड ग्लैंड के थ्रू होता है। इंसुलिन का सिक्रीशन होता है पैंक्रियाज के थ्रू, ठीक। एड्रेनलिन जो है ये सिक्रीशन होता है इसका एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। ये कहाँ पर, किडनी के जस्ट ऊपर, इस तरीके से अगर किडनी है, इस तरीके से किडनी है, ऐसे किडनी होता है, तो किडनी के ऊपर कैप लाइक इस तरीके से टोपी नुमा संरचना होती है,
जिसमें एड्रिनल ग्रंथि, जिसे एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। इस एड्रिनल ग्रंथि से ही एड्रेनालिन का सिक्रेशन होता है। तो ये बेटा ये जो है एड्रेनालिन जो होता है ये हार्मोन होता है, ठीक है। और ये हार्मोन जो है वो क्या करता है कि इसको बोला जाता है क्या चीज़, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। फ्लाइट हार्मोन क्या हार्मोन बोलते हैं, फ्लाइट और फाइट हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन जो है उत्तेजना, फिर जो है ये डर के टाइम पे इसका क्या होता है, सिक्रेशन होता है। अगर जो है आप स्ट्रेस, तनाव जो है से ग्रसित है तब भी इस हार्मोन का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। तो ये हार्मोन जो है सीधे क्या होता है, मानव एवं कुछ जीव के क्या होता है, ब्लड में चला जाता है और ब्लड से वो सीधा कहाँ को चला जाता है, ब्रेन को चला जाता है और मसल्स को चला जाता है, ठीक है। और इसके कारण से ही हमारा बॉडी जो है वो क्या होता है, उत्तेजित हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, कौन सा हार्मोन की बात कर रहा है, तो एड्रेनालिन हार्मोन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में सामान्य प्रजनन वृद्धि होती है। हाइड्रा में सामान्य प्रजनन वृद्धि क्या होगी, तो दिया हुआ है विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, पुनरुद्भवन एवं मुकुलन द्वारा, फिर फोर्थ ऑप्शन दिया विखंडन एवं खंडन द्वारा, ठीक। तो हम देखो, मैं आपको डायग्राम के थ्रू आपको पता चल गया है कि जो है हाइड्रा में क्या होता है कि जो है पुनर्जनन, ठीक है, पुनरुद्भवन मतलब अगर ये जो है अगर कट गया है, ठीक है, अगर ये इसका कोई भाग जो है क्या हो गया है, कट गया है, तो ये कट गया है तो ये फिर से क्या हो जाता है, ये नए प्लांट में क्या हो जाता है, नए पौधे में, नए जीव में फिर से क्या हो जाता है, नया जीव फॉर्म कर लेता है, ठीक है। जैसे ये प्लानेरिया दिया हुआ है, देखिए इसकी बॉडी कटिंग हो गई है, फिर ये क्या हो गया, इंडिविजुअल होकर के न्यू प्लानेरिया का क्या कर लिया है, निर्माण कर लिया है। वैसे ही हाइड्रा जो है इस तरीके से अगर प्लांट है, ठीक, तो मुकुलन द्वारा भी होता है। तो मुकुलन कैसे करेगा मैं आपको बता देती हूँ, किस तरीके से बर्डिंग करेगा। तो ये इस तरीके से इसके क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स, ठीक, ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है ये क्या करेगा कि इनमें क्या हो जाता है कि बर्डिंग की प्रोसेस इस तरीके से क्या हो जाते हैं, बर्ड निकल आते हैं, ये बर्ड निकल आएंगे, ये बर्ड निकल आएंगे। और यही बर्ड जो है क्या होता है, मुकुल जो है वो इस तरीके से क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और बड़ा होने के बाद ये फिर इस तरीके से ये क्या हो जाता है, अपने मातृ पौधे से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और अलग होने के बाद ये क्या कर लेता है, जनक पौधे से अलग हो जाता है और अपना एक नया पौधा फॉर्म कर लेता है इस तरीके से। तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से हाइड्रा में जो है पुनर्जनन की भी प्रोसेस होती है और किसकी प्रोसेस, मुकुलन की भी प्रोसेस होती है, मुकुलन के द्वारा भी प्रजनन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, सॉरी इसको मैं यहाँ पर लगाना भूल गई थी। ये जो है हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसमें 99 का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का कार्पेल निम्न में से किन भागों से मिलकर के बनता है, बोल रहा है। कार्पेल की बात कर रहा है, पुष्प के कार्पेल की बात कर रहा है। तो देखिए साइड में मैंने स्ट्रक्चर डाल दिया, कार्पेल किन किन भागों से मिलकर के बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर स्टाइल दिया हुआ है, ओव्यूल, ओवरी एंड स्टिग्मा दिया हुआ है, ठीक है। इन भागों से मिलकर के कार्पेल जो है बना हुआ होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो है ये ऑप्शन है क्या, स्टाइल, स्टिग्मा तो है बट फिलामेंट्स है क्या, फिलामेंट तो पॉलन ग्रैंड में आता है, पॉलन की संरचना में आता है, ठीक। फिलामेंट्स परागकोश एवं परागकण है, ये भी नहीं होगा। अंडाशय एवं ओव्यूल है, तो कहाँ गए भाई स्टाइल, स्टिग्मा, ये तो हमारा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। ओवरी अंडाशय से ही क्या होता है, कार्पेल की क्या होता है, संरचना बनी हुई होती है। पुष्प का कार्पेल जो है किससे बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से बना होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा,